गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आई होप आप सभी भी बढ़िया ही होंगे। तो गाइस, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा खास, क्योंकि आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी वेडिंग का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से। तो यहाँ हो रही है गाइज़ विदाई, और आप लोग को तो पता ही होगा कि विदाई एक लड़की के लिए कितना टफ़ेस्ट मोमेंट है। तो यहाँ मेरे लिए भी इतना ही टफ़ेस्ट मोमेंट था। और यहाँ हम पंडित जी का आशीर्वाद ले रहे हैं, और जो पीछे खड़े हैं ना सारे, ये मेरे फैमिली मेम्बर्स है गाइज़। तो गाइज़, पहाड़ी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग भाई बहन को तूरन तक लेके आता है। जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है तूरन। और जब विदाई हो जाती है ना, तो दूल्हा इसको तोड़ के जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है गाइज़। तो गाइज़, इस वाली रस्म से तो आप सभी लोग वाकिफ़ भी होंगे। तो ये तो चाहे पहाड़ी कल्चर हो या कौन सा भी कल्चर हो, तो सभी कल्चर में होता है। तो यहाँ गाइज़ मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ, और यहाँ मेरा रोना ही नहीं रुक रहा था। मैं इतना ज़्यादा रोई हूँ अपनी विदाई पे। वैसे तो हर लड़की रोती है, बट मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ गाइज़, बहुत ज़्यादा। तो गाइज़, पहाड़ी रीति रिवाज के अकॉर्डिंग मैंने बताया था ना आपको, ये तोरण है, ये तोड़ा जाता है। तो दूल्हा इसको तोड़ के बाहर निकलता है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। तो ये गांव की कुछ औरतें हैं जो कुछ हंस रही है पीछे, और कुछ लोग रो रहे हैं। तो ये गाइज़ यहाँ विदाई हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल वाला वक्त था। तो मम्मी इतना ज़्यादा रोए थे, इतना रोए थे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो इनको मतलब रोते रोते इनको चक्कर आ गया था। और यहाँ पे दूल्हे राजा भी इमोशनल हो गए थे। तो पापा तो पीछे रोना ही नहीं रुक रहा, पापा इतना रोए। मेरी मम्मा भी बहुत रोए। और यहाँ सभी लोग मेरी मम्मा को उठा रहे हैं, चाचू, दादी, आंटी जी, बुआ जी, सभी लोग मम्मा को उठा रहे हैं कि क्या हो गया। तो ये है मेरे पापा, जो कि कितना रो रहे हैं। और इनको देख के ही मैं अभी जब सीडी देख रही थी अपनी शादी की, तो रोने लग गई। और क्योंकि मेरे पापा मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, और हर लड़की के पापा ही प्यारे होते हैं, ये सभी को पता है। तो ये मेरे चाचू है, ये भी बहुत रोए थे शादी में। तो यहाँ विदाई तो हो गई थी। तो यहाँ पे है हमारे घर के पीछे ही मंदिर, तो हम वहाँ गए थे। तो यहाँ मेरे भैया मुझे पीठ में उठा के सड़क तक लेके जा रहे हैं। तो ये है मेरा घर, जहाँ से लोग देख रहे हैं। तो जनाब, यहाँ बारात पहुँच गई है मेरे ससुराल, और सभी लोग कर रहे हैं हमारा वेट। सड़क के इधर और उधर खड़े हैं। वैसे गर्मी का टाइम था, तो मतलब कि जल्दी ही पहुँच गए थे, क्योंकि गर्मी में लेट रात होती है। तो ये जो थाली लेके खड़े हैं ना, ये मेरी ननद जी है, और ये इनके साथ इनकी बेटी है। तो यहाँ पे हो रहा है जी मेरे भाइयों का स्वागत पहले। तो ये मेरे दोनों भाई है, कज़न ब्रदर, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। तो यहाँ पे भी मेरे भाई बैठे हैं। तो जो पीछे दिख रही है ना आपको, ये बातें करती हुई किसी से बातें करी है, ये भारती की फ्रेंड है। और ये मेरी बहन है, ये क्यूटी सी मेरी बहन है। दोनों ही मेरी कज़न है, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली। तो ये आपस में कुछ बातें कर रही है, और किसी को देख के हंस रही है। तो यहाँ सभी लोग हॉल में डांस करने लगे हैं, क्योंकि उस टाइम पे लॉकडाउन था, मैंने आपको पहले बताया है। तो मतलब बाहर खुले में हम लोग ना ही डीजे लगा सकते थे, ना ही कुछ कर सकते। तो इसीलिए हॉल में कमरे में ही सब लोग डांस करने लगे हैं। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, मेरी ननद जी, मेरी जेठानी जी, और ये नंदोई जी, ननद जी, सभी लोग डांस करने लगे हैं। और ये है जी बच्चा पार्टी। एक मेरा भांजा है, और ये दो दिखाई दे रहे हैं ना, दो नहीं तीन दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेरी जेठानी जी के बच्चे हैं। तो जी यहाँ हो रहा है वधू प्रवेश। वैसे बारात तो 7:30 बजे के करीब पहुँच गई थी, बट जो वधू प्रवेश था ना गाइज़, वो बहुत ज़्यादा लेट था, मतलब 11:30 बजे था। तो मेरा चेहरा देखो कैसे उतर गया है, और मुझे तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ पे वधू प्रवेश हो रहा है, और पहाड़ी कल्चर से जो लोग हैं वो जानते ही होंगे तो किस तरह से वधू प्रवेश होता है। इस तरह से वर वधू की दोनों की पूजा की जाती है। तो वधू प्रवेश के बाद जहाँ शांति पूजन होता है, वहाँ एक लोटा रखा जाता है, तो उसे किचन तक लाया जाता है। तो यहाँ पे मैं नेक दे रही हूँ, मतलब कि दुल्हन की साइड से दूल्हे के घर वालों के लिए गिफ्ट या कुछ सूट के होते हैं, तो वो दे जाते हैं। और ये लोग भी मुझे पैसे दे रहे हैं, मतलब कि दुल्हन को भी नेक देते हैं, दूल्हे के सास ससुर।
तो यहाँ मैं भी कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। और ये है मेरी जेठानी जी जिनको मैं सूट दे रही हूँ। और सभी को, जैसे मेरी ननद है, बड़ी ननद, छोटी ननद, बड़ी सास, सबको सूट दिया। तो जो गाइज़ ये डांस हो रहा है ना, ये हो रहा है रात को 12-1 बजे। तो सभी लोग डांस करने लगे हैं और हो गया है जी नेक्स्ट डे। तो यहाँ पूरे दूल्हा और दुल्हन भी नाचने लगे हैं। तो मतलब सारे फैमिली मेम्बर यहाँ पे नाच रहे हैं, जो इधर उधर गाँव से भी आए हैं वो लोग, सब लोग डांस कर रहे हैं। और जो पीछे ब्लैक सूट में है ये मेरी बहन है। तो यहाँ पे दूल्हा दुल्हन के साथ दुल्हन की सास भी है, इधर कुमार जी भी है। तो सभी लोग डांस कर रहे हैं गाइस और सभी ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। तो डांस करने के बाद यहाँ मैं खड़ी हो गई हूँ अपने मम्मी पापा के स्वागत के लिए, यानी कि ये लास्ट दिन है। तो हमारे पहाड़ी रीति रिवाज में होता है कि लास्ट दिन लड़की के घर वाले आते हैं, लड़की के मायके वाले आते हैं, लड़की को रोटी लेके, ऐसे पहाड़ी में बोलते हैं। तो ये जो सारे जो आ रहे हैं ना, जिनका मैं स्वागत कर रही हूँ, ये सारे मेरे मायके वाले हैं। तो अभी इनका स्वागत करते हैं। तो जी यहाँ हो रही है टीका लगाने की रस्म। तो ये मेरे जेठ जी और जेठानी जी है, मतलब सूट वूट जो भी कुछ होता है, गिफ्ट होती है, तो वो दूल्हा और दुल्हन को लगाया जाता है। तो यहाँ पे वो वाली रस्म हो रही है, यानी कि टीका लगाने की रस्म हो रही है। तो आप लोगों को पता ही होगा जो पहाड़ों से है, जो नहीं है तो उनको मैंने बता दिया कि हमारे पहाड़ों में ये रस्म टीका लगाने की होती है, यानी कि गिफ्ट देने की होती है दूल्हा दुल्हन के लिए। तो यहाँ प्यारे देवर जी भी आगे है गिफ्ट लगाने। तो ये मेरे प्यारे देवर जी है, पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, तो मैं भी इनको देख के हंस रही हूँ। तो जी यहाँ हो रहा है फ़ोटोशूट और यहाँ देखो कितनी ग्रीनरी हो रखी है और पीछे कितनी ज़्यादा हवा चली है। तो यहाँ दूल्हा और दुल्हन का फ़ोटोशूट हो रहा है। तो गाइस जो आप ये देख रहे हो ना, ये होती है रस्म कंगने तोड़ने की। जिस दिन शांति पूजन होता है ना, उस दिन दूल्हा और दुल्हन को, ये इसको पहाड़ी में बोलते हैं कंगने, कंगने लगाए जाते हैं। तो जिस दिन लास्ट होता है शादी का, उस दिन दूल्हा दुल्हन के कंगने तोड़ता है और दुल्हन दूल्हे के कंगने तोड़ता है। तो यहाँ पे वो वाली रस्म हो रही है। तो गाइज़ इस रस्म का मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। ये मेरा भाई है जो ये कंगने हैं, शायद ये इस बाजे के जो डालियाँ हैं इस पे लगाते हैं, और मुझे नहीं पता है इसके बारे में। अगर किसी को पता हो तो कमेंट सेक्शन में बताना प्लीज़। तो जी हो गया है खाना खाने का टाइम। तो यहाँ सभी लोग कर रहे हैं हिमाचली धाम को एंजॉय। तो आप लोगों को पता ही होगा जो पहाड़ों से है, हिमाचल में इस तरह से ज़मीन पे बैठ के खाना खाया जाता है। यहाँ पे कोई भी बफेट सिस्टम नहीं होता है। तो ये जो दिखाई दे रहे हैं ना, ये मेरे भाई बहन सब बैठे हैं, मेरे जो मायके वाले हैं। वो ये जो देख रहा है ना कैमरे में, ये मेरा भतीजा है। और यहाँ भारती, प्रीति और याशिका, दीदी, सब लोग बैठे हैं खाना खाने के लिए। और सब आपस में कुछ चुगलियाँ कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो नहीं पता। और ये मेरी भाभी जी बैठे हैं। तो गाइस सभी लोगों ने खाना खा लिया था। तो अभी हम लोग किचन में ही खाना खा रहे थे। तो यहाँ इधर को पंडित जी बैठे हैं और मैं, मेरे हस्बैंड और सासू माँ, सभी लोग खाना खा रहे हैं। और ये जेठानी जी भी हमारे साथ खाना खाने बैठे हैं। तो जी यहाँ हो रहा है फैमिली फ़ोटोशूट। तो यहाँ सभी फैमिली मेम्बर्स एक रूम में इकट्ठे होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। और जिस दिन शादी का लास्ट था ना गाइज़, उस दिन मेरे मम्मी पापा तो घर चले गए थे। तो यहाँ सभी मिलकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो गाइज़ हमारी फैमिली ना बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं। मतलब इसमें मेरी नंदोई, ननद, इनके मामा मामी भी है वैसे, बट फैमिली हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी है गाइज़। तो गाइज़ इसी के साथ होती है हैप्पी वाली एंडिंग। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।